रही मैं, चढ़ना मस्तक धर दे रही मैं, संगता की सेवा कर दे रही मैं, चढ़ना मस्तक धरती रही मैनू तो है गुरुजी तेरे दिल से काम, श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में, जिसे मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर साझा कर रही हूँ। और ये एक परिवार है और मेरे इस संगत परिवार के सभी सदस्यों को बहुत 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 प्यार, दुलार और शुभकामना। संगत जी, गुरुजी बहुत सारी बातें किए हैं, बहुत कुछ समझाए हैं। सबसे पहले मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी आज गुरुजी की आज्ञा से कि जो सेवाएं गुरुजी ने मुझसे इन 2-3 दिनों में डांट के ली हैं, कि जो मुझसे छूट गई थी और दोबारा उन्होंने रिकंटिन्यू करवाया है, और वो भी समझा के, कभी डांट के, कभी सिखला के, कभी बुझा के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जिस तरह की हम सबको ज्ञात है कि गुरुजी अक्सर कहा करते हैं कि घर में जल प्रसाद का छिड़काव करना चाहिए। मैंने भी बीच में स्टार्ट किया था। मैं सुबह उठती थी, मेरा पहला काम होता था धरती माँ को प्रणाम करके घर में जल प्रसाद का छिड़काव करना। मैंने 8-10 दिन किया और फिर एज इट इज़ मैंने वो भूल गई मैं। आज गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया और सत्संग के थ्रू मुझे बताया कि जिस तरह पहले के टाइम में पंडित जी लोग भी आते थे तो पूरे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो वो गंगा जल का छिड़काव करते थे। और वैसे भी जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम वहाँ पे पहले अभिसिंचित करते हैं, जैसे कि हाथ से जल को छिड़कते हैं, फिर वहाँ पे कुछ सामान रखते हैं, चाहे हम नदी के किनारे भी क्यों ना कुछ रखें, बट वहाँ पे जैसे कि छठ में भी तो जैसे कि जल लेके थोड़ा सा छींटे मार के फिर वहाँ पे कुछ रखते हैं। तो छींटे मारने से ना सब कुछ शुद्ध होता है और स्वच्छ हो जाता है। तो जब हमारे पास तो संजीवनी है, हमारे पास तो गुरु जी का जल प्रसाद है, अमृत है, वो जो बुरी शक्तियों पे वो आग का काम करती है और अच्छे लोगों के लिए अमृत का काम करती है। तो जो हमें वो छिड़कना चाहिए, तो आज गुरुजी ने मुझे वो याद दिलाया। शुक्राना गुरुजी। अब आपकी बेटी से ये गलती ना हो, इतनी कृपा करना बाबा कि रोज़ वो अपने घर में आपके जल प्रसाद का छिड़काव नियमित रूप से करे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मुझे रिमाइंडर नोट देने के लिए। संगत जी, दूसरा जो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया वो मुझे सत्संग के थ्रू हाँ, गुरुजी मुझे ये भी बताते हैं कि जो मैं अच्छा करती हूँ ना, गुरुजी उसके लिए मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं और बताते हैं कि चल हुन ऐसे ही करती रहा कर। अब मैं पहले वो बताती हूँ कि जो मैंने किया और गुरुजी ने मुझे अप्रिशिएट किया। एक सत्संग गुरुजी ने सुनवाया जिसमें कि गुरुजी बहुत पुरानी एक आंटी को कहते थे, उनके पास ना बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ था और आंटी बहुत परेशान होती थी। आंटी की ब्लैक मैजिक का कंडीशन इस लेवल पे था संगत जी कि उनके स्किन को कैंसरस कर दिया गया था। उनके स्किन से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, उनको इचिंग और
अजीब-अजीब सी दिक्कत उनको होती थी और गुरुजी ने उनको मुल्तानी मिट्टी से क्योर किया था संगत जी। और उनसे एक सेवा गुरुजी ने बोली थी कि अपने घर में छोटा-सा हवन रोज़ करने के लिए, तो उन्होंने छोटा-सा हवन कुंड लिया था, उसमें वो रोज़ हवन करती थी और अभी तक वो करती हैं वो काम, वो सेवा रोज़ करती हैं वो। संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तेरे से बड़ा खुश हाँ। तो मैंने कहा क्यों गुरुजी? तो गुरुजी मुझे बताते हैं कि ऐ जो मैंने तुझे एक बार मैसेज दिया था कि जली हुई जोत में बहुत पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि उसमें मेरे दर्शन हुंदे हैं, तो तू उन जोत को जमा करके कपूर और लौंग डाल के जला दिया कर। संगत जी, मैंने क्या किया, मैं इसको रोज़ एक मेरे पास जो पीतल की धूपदानी है, उसमें मैं क्या करती हूँ, सारी जोत को जमा कर लेती हूँ। 8-10 जोत तो हो ही जाते हैं, 3 दोपहर के, 3 शाम के और 2 तुलसी माता के, तो 9 जोत हो जाते हैं। 9 या 10 हो जाते हैं संगत जी। तो उन सारी जोत के जो बचे हुए हिस्से होते हैं, जो नहीं जले होते हैं, उनको जमा करके मैं कपूर डाल के और लौंग डाल के जला देती हूँ। कभी-कभी उसमें मैं सरसों के दाने भी देती हूँ, कभी-कभी मैं उसमें काली मिर्च भी डालती हूँ। जब गुरुजी जैसी सोजी डालते हैं, मैं उसमें डालती हूँ। कब और कभी-कभी मैं उसमें वो भी डालती हूँ, जैसे कि लोबान, जैसे कि धूमन होता है, धूप होता है हमारे घर में, वो भी मैं कभी-कभी डाल देती हूँ। और संगत जी, जब मैं वो जलाती हूँ ना, तो वो सुबह-सुबह का समय होता है और उस वक़्त जैसे ही मैं जलाती हूँ, मैं अपने बेलपत्र को देख के, क्योंकि बेलपत्र में मुझे गुरुजी दिखते हैं, क्योंकि बिल्व पत्र में शिव के प्राण होते हैं और हमारे महाशिव गुरुजी हैं, सदाशिव गुरुजी हैं। और जैसे ही मैं वो आरती वो कपूर वाली जल जाती है और मैं एक प्लेट पे लेके उसको घुमाती हूँ और मेरे मुँह से यही प्रार्थना निकलती है कि तू ठाकुर तुम पे अरदासा। और गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ कि किस तरह मैं सुबह-सुबह उठते ही ना मैं नहाई रहती हूँ, ना कुछ, मैं ऐसे ही रहती हूँ। कभी ब्रश किया भी, कभी नहीं भी किया, बस हाथ धो के मैं चली जाती हूँ बालकनी पे और ये सेवा गुरुजी मुझसे लेते हैं, जोत जलवाते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है ये भी मैं बताती हूँ, लेकिन पहले मैं ये बताऊँगी कि मैं उस वक़्त क्या करती हूँ। मेरे पास तुलसी मैया और उसके बाद बीच में बिल्व पत्र और बगल में दूर्वा दल, तीनों गमले एक जगह मैंने रखे हुए हैं संगत जी, गुरुजी ने रखवाए हुए हैं, क्योंकि तुलसी माता विष्णु के प्रतीक हैं, हमारे गरुड़ के प्रतीक हैं, हमारी रक्षा पालनहार हैं। शिव के प्राण हमारे संहारकर्ता, हमारे पालनकर्ता, मेरे तो सब कुछ शिव हैं और मेरे गुरु ही शिव हैं। और तीसरा है वो जो दूर्वा दल का, तो गणपति हमारे विघ्नहर्ता, उसमें साक्षात विराजमान है और जहाँ विघ्नहर्ता हैं वहाँ पे उनकी माँ भी साथ में होती हैं, तो हमारी रिद्धि सिद्धि माँ, माँ लक्ष्मी और माँ गौरी सब उसमें निवास करती हैं। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे वहाँ पे जोत दिखवाते हैं और मुझसे वो सेवा लेते हैं। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सकल सब समगिरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होई सुआज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं ये करके उनकी आरती दिखा देती हूँ, उसी वक़्त मेरे सामने में जय गुरु जी का वाटर टैंकर आता है, क्योंकि हमारे कॉलोनी का एक-एक पानी हमारे गुरु जी ही हमारे लिए लाते हैं। शुक्राना, जल ही ब्लेस्ड है, चाहे वो नलके का हो, चाहे वो मटके का हो, चाहे वो हमारी आँखों का आँसू हो, सबको गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो संगत जी, जहाँ पे गुरु जी मुझे कहते हैं शाबाश, ऐ तेरा हवन ही है, तो इसनु हवन, ये हवन तो सदा किया कर, हमेशा किया कर।
और मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, जो आपने इसको स्वीकार किया। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी कभी कभी मुझसे वो पूरे घर में घुमवाते भी हैं, कभी बेटे के रूम में, कभी माँ के रूम में, ऐसे भी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि छुपा के कर, सबनू दसिया ना कर। तो मैं बताती नहीं हूँ, मैं चुपके से जब सब सोए रहते हैं ना, तभी मैं ये सेवा करती हूँ गुरु जी की। संगत जी, तीसरा जो गुरु जी ने मुझे आंसर दिया वो ये था कि जैसे कि गुरुजी ने मुझे बताया कि लोटे के लिए ये कि गुरुजी मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि अगली बार जब बड़ी मंदिर आई तो तांबा का लोटा साथ लाई, ते यहाँ मैंने मेरे से ब्लेस करा के ले जाई और उसमें जल भर के पूरे परिवार को पिलाई। तो शुक्राना गुरुजी, ये शायद मेरे लिए है या फिर किसी संगत के लिए है, लेकिन आपने जो मुझे सत्संगों में सुनाया हुआ है कि अच्छा लोटा, अच्छा मजबूत और बिना डेंट वाला लोटा। तो गुरुजी, आपने मुझे एक कनॉट प्लेस का कॉपर एम्पोरियम के बारे में बहुत बार सत्संग में सुनाया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहीं से या फिर बहुत अच्छा एक लोटा लेके आपके पास आऊँ मांझ के। और शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ये सेवा बख्शी है, और मैं ये सेवा ज़रूर करूँगी। लेकिन गुरुजी, उससे पहले गुरुजी मुझे बहुत डांटते हैं संगत जी, मैं सारे काम करती हूँ लेकिन मैं लोटा मांझ के उसमें जल रखना भूल जाती हूँ। और न जाने क्यों गुरुजी मुझसे ये सेवा नहीं लेते हैं, मैं चूक जाती हूँ संगत जी। मैंने प्रॉमिस किया था गुरुजी से कि चाहे जो होगा, जितनी भी रात होगी, मैं ये सेवा ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं चूक जाती हूँ। तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुजी मुझे डांटते भी हैं कि तू तो अपनी तू बहुत ज़िद्दी है, तू मेरा बात नहीं मानती है, तू जानती नहीं है, उसमें तेरी ब्लेसिंग छिपी है। तो सॉरी गुरुजी, और मैं कोशिश करूँगी, अगर आपकी कृपा हुई तो मैं ये सेवा, ये काम, ये पर्टिकुलर वे में मैं ये कर पाऊँगी बाबा, लेकिन ये अगर आपकी कृपा हुई तभी कर पाऊँगी। संगत जी, इसके बाद जो गुरुजी मुझे डांटते हैं वो इस चीज़ के लिए कि बहुत दिन पहले मुझे गुरुजी ने बोला था कि अमृत वेले के सत्संग सुनने से तेरा कल्याण है और तू वो सुनिया कर। तो जो अमृत वेला का सत्संग आता है संगत जी, जिसमें एक शब्द व्याख्या होती है, 1 घंटे का प्लेलिस्ट होता है, तो गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं कि उसको सुनने से तेरा कल्याण होगा। कभी सुनती हूँ, कभी नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन ये भी, यहाँ भी गुरुजी ने मुझे डांटा और समझाया कि ये जो तू अपनी मनमानी करती है ना, इसीलिए तेरा कोई काम नहीं संवरता है बेटा। चल तो अब मेरी बात मान, अच्छी बच्ची बन जा और अमृत वेला का सत्संग रोज सुनिया कर। तो शुक्राना गुरुजी, ये भी आपने मुझे बताया और आपने मुझे समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसके बाद गुरुजी मुझे कहते हैं कि पाठ रोज कितना कर, कम से कम 1 पन्ना, ज़्यादा नहीं, 1 पन्ना शिव पुराण का रोज पढ़िया कर। यहाँ भी मैं चूक जाती हूँ संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज इतने सोणे हैं कि जिस दिन भी मैं चूकती हूँ, गुरुजी मुझे कोई ना कोई पाठ जरूर सुना देते हैं। चाहे वो किसी इसके थ्रू, स्पीकर के थ्रू, एलेक्सा के थ्रू, या फिर कहीं से भी, किसी संगत के थ्रू ही। तो शुक्राना मेरे बाबा। फिर संगत जी, गुरुजी मुझे कहते हैं कि हनुमान चालीसा का एक पाठ घर में रोज होना ही होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हमारे संकट मोचन हैं। वो हमारे संकटों को हम तक आने ही नहीं देते हैं, वो उसको आने से पहले ही रोक देते हैं अपनी गदा से। तो और गुरु जी ये भी मुझे समझाते हैं संगत जी कि जो भी पूजा अर्चना कर, सबसे पहले तो गणपति का ध्यान कर। चाहे तो पाठ कर, तब भी तो जय गणेश करके शुरू कर। चाहे तो पूजा कर, चाहे तो फूल चढ़ा, कुछ भी कर, तो पहला नाम गणपति का ही कोई होगा, या तो विघ्नहर्ता बोल दे या सिद्धि विनायक बोल दे। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी मुझे डांटे कि जो मैं तेनों रोज दर्शन देता हाँ, तो तू किसी संगत नु ब्लेसिंग नहीं भेजती है। तो मैंने कहा कौन से दर्शन गुरुजी? तो गुरुजी ने मुझे समझाया संगत जी कि मेरे ना मोबाइल पे हर दिन हर तरह के भगवान के फोटोज आते हैं, स्वरूप्स आते हैं, आरती आते हैं। तो मैं सच में नहीं शेयर कर पाई थी कि पिछले 3-4 दिनों से मेरे पास सिद्धि विनायक जी के दर्शन होते हैं मुझे, और अयोध्या जी के हनुमानगढ़ी के दर्शन मुझे आरती रूप में होते हैं। और यहाँ से गुरुजी ने मुझे विघ्नहर्ता और संकट मोचन दोनों की ब्लेसिंग मुझे दी है, और जो संगत ये सुनेंगे, ये ब्लेसिंग उन तक भी पहुँचेगी।
तो शुक्राना मेरे बाबा, गुरुजी ने मुझे सब बताया कि ਜਦੋਂ तू शेयर नहीं करेगी तਦੋਂ किसी ਨੂੰ कैसे पता चलेगा कि तेरे नाल की होया है। तो तू ना सब नाल अपने सत्संग शेयर किया कर, और सत्संग शेयर करते करते तू भूलिया ना कर कि मैं तेनू की हुक्म देंदा हाँ। तो शुक्राना गुरुजी, जो आप मुझे समझाते रहते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो, इसके लिए गुरुजी आपका दिल से शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे बताया एक सत्संग के थ्रू कि हमें हमारे बच्चों के साथ बहुत प्यार से पेश आना चाहिए, हमें उनका दोस्त बन के रहना चाहिए, हमें उनको डांट के नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अगर हमारे माता पिता हमको डांटेंगे तो हमें कैसा लगेगा? यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो हमें अच्छा लगेगा हम भी अपने बच्चों के साथ वही करें, उन्हें प्यार से समझाएं और अपने से बड़े बुजुर्ग की तो बहुत ही ज़्यादा इज्जत करें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना जो आप हमें ये छोटी-छोटी चीज़ें भी बतलाते हो कि कैसे हम अपनी लाइफ में एक अच्छे, जो कहते हैं ना गुरुजी की बंदा बनो, वो सबके लिए होता है। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि मेरे बारे में तो सबनों बताई, तेरी सेवा है। संगत जी, जब इसमें फिर गुरुजी ने कहा कि तू अपने पति के तरफ से माफ़ी माँग। अब मुझे ये बिल्कुल लग रहा था कि माफ़ी माँगने के लिए उनकी तरफ से, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी माँगती हूँ, दोनों की तरफ से। तो गुरुजी कहते हैं कि ਜਦੋਂ तू कोई सीरियल देखती है, तेनू अच्छा लगता है, तो तू सबनों कहनी फिरी है कि ए वाला सीरियल देखा कर, ए वाला सीरीज़ देखा कर। ਜਦੋਂ तू कोई मूवी देखती है, ਜਦੋਂ तू कोई मार्केट जाती है, तो सब नाल कहंदी है कि ए मार्केट बड़ा चंगा सी, इत्थे ओ बहुत अच्छा मिलना सी। तो ਜਦੋਂ तेरे पे गुरु की कृपा हुई, तो गुरु की चर्चा करने में तेनू क्यों झिझक आंदी है? तू नहीं चाहती कि तेरा गुरु भी सब पे मेहरबान हो, तेरा गुरु की कृपा सर पे सरबते बरसे। मैंने कहा हाँ गुरु जी, मैं चाहती तो हूँ। तो कहते हैं कि तेरे चाहने से क्या होगा, जब तू दसेगी नहीं तो। तो मैंने कहा सॉरी गुरु जी। तो कहते हैं हाँ अब ठीक है, चल हुन संगत शेयर कर। तो संगत जी, मैंने फिर गुरु जी से माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि हाँ गुरु जी, जहाँ जो मौका मिलेगा वहाँ मैं आपकी कृपा का बखान ज़रूर करूँगी, और आपको जैसे फिर ठीक लगेगा, जो वहाँ पे आपको कृपा करनी होगी वो आप करना। ठीक करना होगा तो ठीक है, नहीं करना होगा तो उनके कार्मिक अकाउंट्स होंगे। फिर गुरुजी मुझे एक चीज़ के लिए बहुत डाँटते हैं संगत जी, जब मैं किसी के बारे में सुनती हूँ ना, हमारे रिलेटिव हों या कुछ भी हों, तो मुझे बहुत रोना आता है, मैं उनके लिए बहुत प्रार्थनाएँ करने लगती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, ज़्यादा रोया ना कर, तू सिर्फ़ मेरे चरणों में उनका प्रॉब्लम रख के निश्चिंत हो जा। अगर उसनू ठीक करना होगा तो मैं कर देवांगा, नहीं करना होगा तो ये उसके कर्म है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं अब रोऊँगी नहीं। गुरुजी कहते हैं कि रो के तू उनकी जो बुरी एनर्जीज़ है ना, उसको तू अपने पे ले लेती है, क्योंकि तू उनके बारे में सोच-सोच के रोती है ना। जब हम किसी को सोच के कोई काम करते हैं ना संगत जी, तो उसकी सारी जो नकारात्मकताएँ हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जिस तरह फ़ोन पे अगर हम बात कर रहे हैं और हमसे कोई बुरी बातें बोल रहा है, हम किसी के बारे में, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमसे बात कर रहा है उसकी और उस तीसरे की, सबकी बुरी एनर्जीज़ हमारे ऊपर एकत्रित होती है और हम उसको बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं, और जिससे हमारा कल्याण तो कतई नहीं होगा, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ बुरा ही होता है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। और यही बातें हमें गुरुजी समझाते हैं कि कम बात कर। संगत जी, मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ, और वो सत्संग ये है कि 3 दिन पहले मेरे रूम में, बेडरूम में, जो मैं बेड के नीचे में ब्रेसलेट रखती हूँ, तकिए के नीचे में सुमन का ब्रेसलेट। तो गुरुजी वाला ब्रेसलेट जो हमें बहुत पहले ब्लेस हुआ था, बहुत स्टार्टिंग में। अब ना उसके स्वरूप बिल्कुल ये हो गए हैं। ब्रेसलेट कभी-कभी मुझसे निकल भी जाता है, लेकिन वो मेरा बहुत प्यारा ब्रेसलेट है और गुरुजी की बहुत अपार ब्लेसिंग उसमें छिपी हुई है, तो वो मेरे लिए मेरी जान से बढ़ के है। तो मैं बेड लगा रही थी रात में, और मेरे हाथ ना उस ब्रेसलेट में लग गए, और बहुत ज़ोर से वो ब्रेसलेट गिरा, और ये पूछते हैं ना कि क्या हुआ, क्या गिराई? तो मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, कोई कुछ नहीं गिरा, गुरुजी को मैंने गिरा दिया। और ये कह के मैं बिल्कुल कैज़ुअल हो गई, और मुझे बहुत बुरा लगा था।
कि मैंने ऐसे कैसे कह दिया। पता नहीं उस वक़्त मेरी जिह्वा पे क्या विराज गया था संगत जी, मैं उसके लिए गुरुजी से बहुत माफ़ी चाहती हूँ। फिर मैंने गुरुजी को उठाया था उठ के, और मैंने बहुत उनको सॉरी कह के और फिर आँखों से लगा के, जैसे कि हम अपने कुरान शरीफ या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ को अपनी आँखों से लगाते हैं, तो वो मैंने रखा था। यहाँ पे भी गुरुजी ने मेरी गलती सुधारी कि जब भी हमारे से कोई गलती होती है, हमें उसको तुरंत माफ़ी माँग के स्वीकार करना होगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद गुरुजी मुझे कैसे समझाए कि जैसे हमसे कुछ गलती होती है ना, गुरुजी तुरंत उसका एक सत्संग हमारे सामने ले आते हैं। जैसे कि हम लोग परसों छठ पूजा में गए थे। छठ पूजा के बाद हम वहाँ पे जो महादेव का मंदिर है, दूधनाथ महादेव, हम उनके दर्शन करने को गए। तो वहाँ पे मैं तो अब नहीं लाती हूँ, मुझे तो गुरुजी ने मना किया हुआ है कि किसी मंदिर से फूल उठा के नहीं लाना है, कहीं से भी नहीं लाना है। तो क्योंकि उस फूल के थ्रू ना हमारे पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं, जो कि हमें झेलनी पड़ जाती हैं। तो संगत जी, मैं नहीं लाती हूँ, लेकिन मैं समझी भी नहीं, लेकिन माँ वहाँ पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उन्होंने एक अपराजिता का टूटा हुआ फूल ले लिया और वो घर लाई और सबके माथे पे लगा रही थी। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि उनके लगाते ही अ, सारे डिस्टर्ब हो गए और सबको परेशानी होने लगी। अब संगत जी, होता क्या है कि मैं सोच रही हूँ, मेरे मन में आ रहा है बार-बार कि ये फूल नहीं लाना था। फिर माँ खुद कहती हैं कि मैंने छोटा-सा ही फूल लिया। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं बेलपत्र लूँ, लेकिन मैंने फिर फूल ही लिया कि सब लगा लेंगे और इसको गमले में तुम दे दोगी। तो मैंने बोला ठीक है माँ। संगत जी, 10 मिनट ही बीता होगा इस बात के जब मैं माँ से बात की हूँ और मेरे मन में ये भाव कि फूल नहीं लाना था, और अचानक से क्या होता है संगत जी कि मेरे सामने एक सत्संग आता है, जिसमें एक आंटी बता रही हैं कि जब गुरुजी के पास से वो निकली थी, तो गुरुजी उनके बच्चे पीछे में थे, डिक्की में बैठे हुए, और उस वक्त गाड़ी की एक्सट्रीमली सॉरी विपिन भैया, अभी बेल बज गया। हमारे कारपेंटर जी थे, क्योंकि वो जो विंडो से गुरुजी ने ब्लेस किया था कबूतर के रूप में आके, वो विंडो का ग्लास पूरा चेंज करवाना है। वो पूरा उसका चौखट ही खराब हो गया है और वो विंडो कभी भी गिर सकती है। इस तरह गुरुजी हमें हमारे घर की बुरी टूटी हुई चीज़ों को भी सुधारने के लिए कभी-कभी हमें ऐसे-ऐसे, जैसे कि पंछियों का घर में आ जाना या फिर कुछ गिर जाना, उससे भी हमें वार्न करते हैं कि तू ठीक करवा ले। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग से ब्लेस किया अचानक से, कि वो सत्संग था कि जब गुरुजी के घर पास से वो लोग आ रहे थे, तो गुरुजी के ऊपर चढ़े हुए बहुत सारे हार उनके पास थे, बहुत सारी फूल मालाएं, इतनी फूल मालाएं थी, उनका गाड़ी का पीछे पूरा भर गया था। उस दिन बहुत फूल माला चढ़ी थी, बैसाखी या कुछ था, स्पेशल ओकेजन था। तो गुरुजी ने उनको निकलने से पहले कहा था कि आंटी, इन फूलाननु घर ना लेके जाई। तो आंटी ने कहा था अच्छा गुरुजी, फिर हमें क्या करना होगा? तो गुरुजी ने कहा था कि रास्ते में जैसे नहर आएगी ना, तो इन्हानो सुट दई, एक भी फूल ना घर ले जाए, एक भी फूल घर ना ले जाए। और उन्होंने बहुत जोर दे के कहा था कि एक भी फूल घर ना ले जाए। तो फिर आंटी ने जब उसका रीज़न पूछा था गुरुजी से, तो गुरुजी ने उनको बहुत प्यार से समझाया था कि जो गुरुवानु या फिर मंदिर में जैसे कि हम फूल चढ़ाते हैं, तो फूल चढ़ाते वक्त हमारे मन में जो भाव होते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए हमारे बच्चे बहुत बीमार हैं, हमारे पति बहुत बीमार हैं, हमारी घर के कंडीशंस से, हमारे इकोनॉमिकली हम फिनेंशियली हम बहुत वीक हैं, और हम भगवान को अर्पित करते हुए ये कहते हैं कि हे भगवान, हम तो आपको ये चढ़ा रहे हैं, आप प्लीज़ हमारी उस परेशानी का हल कर दो। तो उस फूल के साथ ना वो परेशानी उनके मत्थे वो चढ़ा देते हैं। कहते हैं ना कि जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान के पास वो रह जाता है, तो उनमें चिंताएं भरी होती हैं, और हम उन दूसरों की चिंता को उठा के अपने सर से लगा के और अपने घर ले आएंगे, तो फिर हमारे पास अपनी चिंता के अलावा एक और बर्डन आ जाएगा, जो कि हमारे हिस्से का है ही नहीं। और उस बोझा को ढोते ढोते हमें बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि उस परेशानी में तो हम कभी हैं नहीं। और उसके बाद क्या होता है ना, उन पे जितनी परेशानियां आती हैं, उनके कहीं ना कहीं भागीदार आप बनते जाओगे, क्योंकि एक बार उनकी परेशानी को आपने अंगीकार कर लिया है, अपने सर से लगा लिया है। तो संगत जी,
ऐसे देखो तो ये बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन जब गुरुजी समझाते थे ना, तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गई थी कि बिल्कुल हमें नहीं लाना है तो नहीं लाना है। पहले मैं भी रखती थी, मंदिर में जाती थी, फूल उठा के लाती थी और उसको सुखा-सुखा के रखती थी और मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा काम होता था कि कहीं से जाओ तो फूल लेके आओ। लेकिन अब अगर मैं कभी लाती भी हूँ ना, तो मैं उसको पहले ही सुखा के बाहर ही छोड़ के आती हूँ, मैं अंदर नहीं लाती हूँ घर के। नदी नहर तो बगल में है नहीं, तो मैं कहीं अच्छी जगह पे उसको रख के या फिर माली को दे देती हूँ कि आप कहीं पे प्रवाह देना। आप कहीं पे जैसे कि बागवानी करोगे तो किसी मिट्टी-विट्टी के नीचे दबा देना। तो संगत जी ये भी गुरुजी ने मुझे सिखलाया और कि फूल नहीं लाने चाहिए क्योंकि हम दूसरे की नकारात्मकता को अपने पास खुशी से लेके आते हैं और वो खुशी हमारे लिए फिर बाद में बहुत कष्टप्रद हो जाती है। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए भी। संगत जी इसके बाद गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और बताया कि घट बोलिया कर, कम बोलने के लिए। गुरुजी मुझे बार-बार इशारा देते थे कम बोलने के लिए, मैं नहीं मानती थी। तो गुरुजी ने मुझे फिर से जॉ आर्थराइटिस का एक सत्संग सुनाया कि अगर तू ज़्यादा बोलेगी, अगर तू सबके लिए ऐसे ही जवाब देगी, तो तेरा ये कष्ट बढ़ जाएगा। तू सत्संग शेयर कर, उससे तेरे मैं कर्म काटता हूँ। लेकिन अदरवाइज़ तू कम बोल, ज़्यादा मत बोल, हँसा कर, खुश रहा कर, क्योंकि खुश रहने से तुझे तेरे अंदर में वो पॉजिटिव एनर्जीज़ आएँगी जो मैं तुझ में देखना चाहता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो तू कर, बाकी तू कुछ ना कर, सब कुछ तू मुझ पे छोड़ दे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी इसके बाद क्या होता है ना कि इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी मुझे गुरुजी ने मुझे एक और मुझे बहुत प्यारी सी बात समझाई है और वो ऐसे समझाई है कि जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो कभी-कभी होता है ना कि हमने खाना खाया और हाथ प्लेट में धो लिए तो गुरुजी हमेशा मना करते हैं, कहते हैं तू अपनी सारी लक्ष्मी को धुल देती है। ऐसा कद्दू नहीं करना चाहिए, घर की अन्नपूर्णा बह जाती है। तो हमें ना अपनी थाली में कभी हैंड वॉश नहीं करना चाहिए। आप थाली उठाओ, किचन में जाओ, सिंक में रखो और सिंक में हाथ धो या फिर वॉश बेसिन में आके हाथ धो। थाली में कभी हाथ धोने से हमारी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, हमारे अंदर की जो धार्मिक जो हमारे जितने भी रहते हैं पॉजिटिविटी और जो हमारे धर्म कर्म सत्कर्म होते हैं वो भी धुल जाते हैं। तो हमें ये इससे भी हमें बचना है। संगत जी मुझे याद आया कि एक दिन ऐसे ही मैं कुछ आटा-वाटा बना रही थी। उसके बाद मेरी कभी आदत नहीं है थाली में हाथ धोने की, बचपन से ही नहीं है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ में से ना परसों मैं ऐसे ही हाथ धो ली उस आटा की थाली में और अचानक से गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुना दिया जिसमें गुरुजी ने ये मना किया था। तो थैंक यू गुरुजी आप हर जगह समझा देते हो, बुझा देते हो, गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देते हो क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी और वो हमारा गुरु साक्षात महाशिव है, जो कि हमें कभी ना बिखरने देगा, ना टूटने देगा, ना इधर से उधर होने देगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना साध संगत जी। माफ़ी चाहती हूँ सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन गुरुजी की ये जो कुछ इशारे होते हैं शायद सब नहीं समझ पाते हैं या मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन गुरुजी का हुक्म था, इसीलिए आप सबके लिए ये गुरुजी के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। आज 30 अक्टूबर है और थर्सडे का दिन है और आमला एकादशी बोलते हैं जो शायद तुलसी माता की वो भी है। मैं गुरुपा के चरणों में अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ सत्संग करने में। गुरुपा सिर बहुत भारी-भारी है और कैसी नेगेटिविटी आज छाई हुई है कुछ बता नहीं सकती हूँ गुरुजी। सिर बहुत भारी है। सत्संग करने का जैसे सुबह से दिल ही नहीं कर रहा है। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़ इतना हो रहा है सिर दर्द से, कभी क्या काम सूझ रहा है और कभी क्या, कभी ये, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा। सारे काम बिखरे पड़े हैं गुरुजी। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस चैनल पर, पावन चैनल पर 11 बजकर 2 मिनट पर
आज कर रही हूँ, जो कि बहुत ही लेट है गुरुजी। मुझे खुद महसूस हो रही है, ये बात फ़ील हो रही है। सुबह उठी भी मैं थोड़ा लेट हूँ, 8 बजे, 8 बजने वाले थे। उसके बाद इधर-उधर के कौन से काम मुझे घेरे हुए हैं, जानबूझ के घेरे हुए हैं कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देने दे रहे। गुरुपा सारी नेगेटिविटी को दूर करो। मैं आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अभी मुझे सब ठीक हो जाएगा। सफेद कबूतर के दर्शन हो गए, जो मेरे घर में पहुंच गया है। आ गया है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मेरे दिमाग की सारी नेगेटिविटी अपने आप भागेगी गुरु जी। आप ही उसे भेज रहे हैं मेरे पास। आपने कहा है मैं खुद उससे कनेक्ट करने आया हूँ, तेरे घर को बिखरने से बचाने के लिए आया हूँ गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे ये भी कहा है कि तेरे जीवन की दशा बदलने वाली है, और सुन ले ये वाणी। गुरु जी का इशारा समझ, सुन ले आखिरी तक। हो सकता है आज तेरे कर्म खुल जाएं। ये 1348 नंबर का सत्संग है, जो मैंने अभी नहीं सुना है गुरु जी। सुनूंगी अभी। और 603 सत्संग में गुरु जी ने कहा है, मैं 7 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ बेटा। आपकी बात ना सुना तो मौका चला जाएगा। नहीं गुरुपा, मैं कोई भी मौका नहीं जाने दे सकती हूँ गुरु जी। नहीं जाने देना चाहती। मुझे टाइम दो, मुझे नेगेटिविटी से बाहर निकालो। मैं आपके सारे सत्संग सुनूं, और आपका ब्लेसिंग वाला हाथ मेरे सिर पे रहे, मेहर वाला हाथ मेरे सिर पे रहे। इतनी मेहर कर दो गुरु जी की जो कुछ मैं रोज करती हूँ नियम से कम वो कर सकूं। नियम ना खराब हो गुरुपा। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, और अभी जाऊंगी और फिर पूजा पाठ करती हूँ गुरु जी। रह जाता है मेरा रोज 11 बजे तक। उसको भी सुधारना चाहती हूँ मैं कि जल्दी थोड़ा हो जाया करे, लेकिन मुझे ठंडी लगनी शुरू हो जाती है, ठंड लगती रहती है शरीर में। बस इस सारी कमजोरी को आप दूर कर दो। मेरा थोड़ा सा टाइम टेबल और सुधार दो गुरु जी। सब काम समय से नहीं होते मेरे घर में, वो भी आप देख रहे हैं। कोई भी अपने काम समय से नहीं करता, मैं भी नहीं करती, मेरे बच्चे भी, आपको पता ही है घर में क्यों इतना सब कुछ हुआ है। मेरी वजह से हुआ है क्या गुरुजी? मैं तो पहले बहुत ज़्यादा टाइम से अपनी ड्यूटी पे जाती थी, स्कूल जाती थी, सुबह उठ जाती थी, चाहे थोड़ा बहुत ही हो, मंदिर में जो जला के चली जाती थी, पाठ रास्ते में करते हुए जाती थी। लेकिन शरीर में तब इतनी नेगेटिविटी, इतना कुछ गड़बड़ नहीं था। घर को किसी की नज़र लगी है और किसी ने कुछ कर दिया है, जो सारा कुछ ही टाइम टेबल बच्चों का भी खराब हुआ है, ज़िंदगी भी खराब हुई है। टाइम टेबल तो टाइम टेबल, घर गृहस्थी खराब होना, बिखर जाना घर का, सब कुछ अलग-अलग हो जाना, उथल-पुथल हो जाना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है गुरुजी। इतने माड़े कर्म हैं क्या हमारे गुरुजी, जो कट ही नहीं रहे हैं गुरुपा। अब आपने सब कुछ सुधारना है, आपने उँगली थामी है हमारी, हमारे सारे कर्म सही करने हैं, और हमें जीने का सिर्फ सहारा आपका ही है गुरुजी। तो सब ठीक कर दो गुरुपा, सब ठीक कर दो। बच्चों के जीवन में रंग भरो। अलग-अलग रहना कोई कोई बात नहीं होती है, लेकिन उनके अपने जीवन में तो खुशियाँ हों कम से कम। उनके अपने जीवन खुशियों से भरपूर कर दो। उनकी मायूसी, उदासी, उनका अकेलापन दूर करो गुरुजी। काम-काज भी भले ही उतना तो नहीं है, बड़े वाले के पास तो नहीं है बिल्कुल भी।
और छोटा वाला बेटा आपको पता ही है, जिस काम में भी उसने हाथ डाला था, उसको अभी तक लॉस नज़र ही आ रहा है गुरुजी। जिसके अपने दोस्त ने धोखा दिया हो, उसको ज़िंदगी में बहुत बुरा दिखाई देने लग जाता है। कैसे मैं टारगेट पे पहुँचूँगा, कैसे मेरा काम सारे पूरे होंगे, सोचों में डूबा रहता है गुरुजी। ज़िंदगी में 2 पल की खुशियाँ आई थी, जो कि छिन गई हैं फिर से। इसी अधेड़-बुन में लगा रहता है कि किसके पास जाऊँ और किससे कनेक्शन करूँ और कैसे अपना पैसा निकलवाऊँ। ये सब आप देख रहे हैं गुरुपा, आपकी बड़ी कृपा है। आप आए हैं मेरे घर में सफ़ेद कबूतर के रूप में, मेरे दुःख हरने, मेरे कष्ट हरने, मेरे बिल्कुल घर के अंदर झाँक के आप देखते हैं कि क्या वजह है, क्या कमी है, क्यों ऐसा हो रहा है, सब आपको पता है। सारी नेगेटिविटी आप भरने आते हो। गुरुपा मैं तो इतना ही सोच रही हूँ कि ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। आपने बहुत कुछ ठीक कर दिया होगा, हो सकता है इससे कुछ और बुरा होने वाला होगा जो आपने बचा लिया है। उस बात का आपका लख-लख शुक्राना है। बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी कठिनाइयाँ जो आपने अपने दामन में ले लिए हैं, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है। ये मैसेज तो मुझे आई हैं गुरुजी कि मैंने बहुत कुछ अपने दामन में समेट लिया है और बहुत कुछ गुरुपा ने बिखरने से बचा लिया है। उसके लिए लख-लख शुक्राना है गुरुजी। आपने कहा है बेटा, ये मत सोच कि ये कोइंसिडेंस है। मैंने खुद ही ये सत्संग तेरे लिए भेजा है, 1347 नंबर वाला। और गुरुजी ने कहा है तुझे अपनी संगत के लिए मैंने खुद चुना है। आज का सत्संग तेरे लिए वरदान है। शायद मैं ये सत्संग सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहते हैं गुरुपा, याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो गई है। दोबारा 1-2 चला के सुन लूँगी गुरुजी। गुरु बाबा की आपका बहुत-बहुत प्यार है, आशीर्वाद है। अपने साथ जोड़ने का आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुपा, आप मुझे ये भी कहते हैं कि मैं तुझसे बात करने आया हूँ, अब ध्यान से सुन, ये सुन ले, ये सत्संग सुन ले। अगले 7 घंटे में तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। बुरे दिनों और नेगेटिविटी की दलदल में तू फँस चुकी है। ये गुरुपा ने मैसेज भेजा है। आज का सत्संग तेरे लिए संजीवनी से कम नहीं है और अपने मन और आत्मा को मजबूत बना। तेरी खुशियाँ तेरा इंतज़ार कर रही हैं। तू मेरी शरण में रहकर ही अपना और अपने परिवार का कल्याण कर पाएगी। जी गुरुपा, बहुत ज़रूरत है, आपकी शरण में ही रहना चाहती हूँ मैं और तभी मेरे परिवार का कल्याण होगा, ये भी मुझे पक्का पता है। आपकी शरण को छोड़ के और मैं कहाँ जाऊँगी गुरुजी? आपने ही मेरा सब कुछ बचा रखा है, जो भी बचा हुआ है। लेकिन मन और आत्मा सचमुच ही बहुत कमज़ोर होती जा रही है। मैं आपकी शरण में रह के, आपको छू के, आपका प्यार पाके, अपने सिर पे अपना मेहर वाला हाथ रख दो गुरुपा, जिससे मेरा मन और आत्मा मजबूत हो जाए। इसे मजबूत कर दो गुरुजी। बहुत ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि कमज़ोरी आ ही जाती है, मन में भी, आत्मा में भी। कितने-कितने घंटे मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ बिस्तर पे, जैसे कोई काम ही ना हो, कन्फ्यूज़न होता है, बस कुछ नहीं होता है। गुरुपा, आप कहते तो हैं कि तेरे घर में चमत्कार होने वाला है, किस्मत तेरे घर में दरवाजे पे खड़ी है। आप गुरुजी का इशारा समझ ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे बहुत बार इशारा देते हो, दर्शन देते हो, मेरे सत्संग भी सुनते हो, सामने बैठे हो आप। आपके बिना मैं कहाँ जाऊँ? आपने मुझे ज़रूर मज़बूत बना देना है गुरुपा, और पहले से तो बहुत फ़र्क है। बहुत ही ज़्यादा मेरा मन कमज़ोर हो गया था, जो कि अब आपकी कृपा से जो रोज़ आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अगले 7 घंटे में तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे-ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे-ऐसे प्यार भरे संदेश जो आते हैं और ये प्यार जो मेरी आत्मा को छू जाता है, मेरे मन को छू जाता है गुरुजी।
इसी से ही मेरा मन मजबूत होगा गुरुपा। आप ही करेंगे, सब कुछ आपने करना है। मुझे मेरी ज़िंदगी सब कुछ सरेंडर किया हुआ है। मेरा मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं, मेरा पूरा परिवार आपकी देख-रेख में है। मुझे बस सहारा तो चाहिए ही आपका गुरुजी, आपकी शरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपकी शरण से हमें दूर मत करना। अपने प्यार से हमारे दिल को बांधे रखना गुरुजी। आपका ये प्यार वाला धागा कभी ना टूटे, आपकी शरण कभी ना छूटे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। हाँ जी गुरुपा, ये मेरी एक छोटी सी अरदास है कि हम पर दया करो, दया करो। आप बड़े दयालु हैं, बड़े मेहरबान हैं गुरुजी। हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। सुरक्षा बन के सफेद कबूतर के रूप में, सफेद, बिल्कुल सफेद कबूतर के रूप में मेरे घर में बैठे हुए हैं। रोज बैठे हुए हैं गुरुजी। रोज मेरे कष्टों को हर रहे हैं। रोज मेरी आत्मा को बल दे रहे हैं। रोज मुझे आके आत्मिक, सात्विक, धार्मिक, हर तरह का बल सहारा दे रहे हो गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख कृपा आपकी। आपकी ये कृपा, हमेशा आपकी ये मेहर के नीचे रहूं मैं, कृपा के नीचे रहूं मैं, आपकी शरणागत रहूं मैं गुरुजी। अपनी शरणागत समझ के, अपना दास समझ के मेरे सारे कर्मों को माफ कर देना गुरुजी। मुझे बस अपना आत्मिक बल, अच्छे विचार, अच्छी साधना, अच्छी भक्ति, अच्छे गुण, सब कुछ आप दे दो गुरुपा, सब कुछ आप दे दो। यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। गुरु जी, सौम्या सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को खूब ब्लेसिंग्स देना। वो हमारे हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करते रहते हैं। अगर वो हमारे शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करते तो हमारे लाइफ को आप गुरुजी कैसे ब्लेस करते गुरुजी। जय गुरुजी, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कल गुरुजी, कल मैंने ड्रीम में देखा कि 2 बटरफ्लाई, एक व्हाइट और एक ब्राउन कलर का था। काफ़ी सुंदर था। व्हाइट तो कुछ देर के बाद मर गया और दूसरा एक ब्राउन कलर का था। मैंने देखा कि ब्राउन कलर का बटरफ्लाई काफ़ी सुंदर सा था और मेरे बेटे ने उसको हाथों में लेके उसको पता नहीं मसल दिया। गुरुजी, पता नहीं कैसा ये सपना था। लेकिन गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक रखना गुरुजी। कष्टों को काटना, मेरे बेटे पे जो भी कष्ट है उसको काटना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल सुबह मैंने अपने डोर पे
अपने डोर के पास एक भँवरा मरा हुआ पाया और कल दूध में भी एक मधुमक्खी मरी हुई मिली। गुरुजी ने कोई कष्ट था जो काट दिया है। जय गुरुजी, छोटे में काट दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज सुबह भी मैंने एक छोटी-सी बटरफ्लाई को मरी हुई मिली। पता नहीं गुरुजी काफ़ी कष्टों को काट रहे हैं, जो हमारे पास आने भी नहीं देते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही अपार ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इन इन 2 दिनों में बहुत सारे कष्टों को काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से बताते हैं कि जल्दी से शुक्राना कर दे, तुम्हें न्यू घर ब्लेस कर दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बता रहे हैं, गुरुजी प्लीज़ मुझे न्यू घर की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी मैं अभी मैं जिस रूम में रह रही हूँ, आप 3 साल से इस रूम में रह रही हूँ। ये गवर्नमेंट क्वार्टर है गुरुजी, और इस गवर्नमेंट क्वार्टर में जब से आई हूँ, मैं मैं और अपने मैं और अपने बच्चों के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी परेशानी आती है। उनके हेल्थ में भी काफ़ी परेशानी आती है। हर साल आए दिनों कोई ना कोई एडमिट होते रहता है गुरुजी, और मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ गुरुजी। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करके मुझे न्यू घर ब्लेस कर दो। मुझे एक न्यू सरकारी क्वार्टर ही ब्लेस कर दो, जो जिससे मैं अपने हस्बैंड बच्चों के साथ खुशहाल रहूँ और दोनों की हेल्थ में भी कोई दिक्कत ना हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बच्चे और मेरे पापा को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के साथ अच्छी लाइफ ब्लेस कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पैरों के दर्द को भी कम कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लॉकेट जल प्रसाद जल में डालकर रोज जल प्रसाद ले रही हूँ और बच्चों को भी दे रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद से मेरा हेल्थ भी ठीक रहता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बार-बार टेलीपैथी के माध्यम से बता रहे हैं कि कुछ अलमारी में रखा है जो बहुत नेगेटिविटी फैला रही है, जल्दी उसे निकाल। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कुछ भी करके मुझे उस चीज़ को निकलवाइए, और नहीं तो अपनी अग्नि ज्वाला से उस चीज़ को भस्म कर दीजिए गुरुजी। मुझे नहीं पता वो कौन-सी चीज़ है, प्लीज़ निकलवा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि तेरे पति को कोई अपाहिज बनाने की साजिश चल रही है, उसकी जान खतरे में है। गुरुजी प्लीज़ मेरे हस्बैंड की रक्षा करना गुरुजी, मेरे हस्बैंड की जान रक्षा करना गुरुजी। आप मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हो गुरुजी, प्लीज़ मेरे हस्बैंड की रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुजी। कुछ भी गलती की हूँ, जो भी पाप की हूँ, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दोपहर में आज मैंने ड्रीम में देखा कि मैं गुरुजी को फ़ोन लगा रही हूँ। पता नहीं कैसा ड्रीम था, और वहाँ गुरुजी को फ़ोन लगाने के बाद मुझे गुरुजी ने फ़ोन रिसीव कर लिया है, और उसमें से बहुत सी सॉन्ग बज रही है उसमें। एक बार कह दो गुरुजी जा ऐश कर, ऐसा सॉन्ग बज रहा था। पता नहीं कैसा ड्रीम था, मुझे उतनी समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी, और कुछ गलती हो तो क्षमा करना। शुक्राना सत्संग का समापन मैं यहीं पे करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी
करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 30 अक्टूबर का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है और शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग दिवाली से पहले और दिवाली के बाद तक की जर्नी का हैगा। दिवाली के पहले से ही जब गुरु जी महाराज के सत्संग आ रहे थे कि बहुत से अच्छे से ब्लेसिंग्स वाले सत्संग भी आ रहे थे और ब्लैक मैजिक वाले सत्संग भी आ रहे थे। तो जो धनतेरस की शाम से मेरी जो सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही थी। तो धनतेरस वाले दिन तो मैंने अच्छे से सब काम कर लिया। फिर लेकिन दूसरे जो रूप चौदस आती है जब से, तो जो मेरी गर्दन थी ना ऊपर हो रही थी ना नीचे, ना दाएं बाएं, कुछ नहीं हो रही थी। इतना पेन हो रहा था कि बस मैं लेटे ही लेटे रहूँ। तो फिर उसके बाद दीपावली वाले दिन भी सेम यही प्रॉब्लम थी। जैसे तैसे मैंने अपनी दीपावली की पूजा करी और जो उससे भी इतना दर्द था, इतना पेन था और कि मतलब बहुत मुझसे कुछ काम भी नहीं हो रहा था। उसके मारे मेरा सर दर्द भी बहुत हो रहा था और उस दर्द के मारे मेरा जो राइट साइड का जो दांतों का दर्द भी चालू हो गया था, क्योंकि नसें आपस में जुड़ी ही रहती तो इसलिए। तो फिर उसके बाद जब जो उसके बाद दिवाली के बाद पड़वा आती है, उसके बाद भाई दूज आता है। तो भाई दूज पर मैं फिर अपने मम्मी के घर चली गई थी और फिर मैंने अपनी मम्मी से मालिश करवाई, तो मुझे आराम हुआ। और फिर जब मैं अपनी मम्मी के वहाँ गई थी तो गुरुजी महाराज को मेरी दीदी ने सत्संग सुनवाया था कि जो गर्दन में पेन वाला। तो वो संगत आंटी बता रही थी कि उनको गर्दन में उन्हें भी पेन था। तो गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनाया था और उनके स्वप्न में गुरुजी महाराज ने उनकी गर्दन में फंसी तलवार को निकाला। जो ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी है, उन्होंने उनकी गर्दन में काला जादू करके तलवार फंसा दी थी, जिससे उनकी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उनकी भी जैसी मेरी सेम प्रॉब्लम थी वैसी उनकी भी प्रॉब्लम थी। हार्ट में दर्द होना और मतलब कि इतना उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो सेम वो संगत आंटी की भी यही दशा थी। तो गुरुजी महाराज ने मेरी दीदी को सत्संग सुनाकर मेरा कष्ट काटा। फिर मैंने अपनी दीदी को बोला कि आप मुझे भी वो सुना देना। तो मैंने सब सुना, तो वो जैसी जैसी प्रॉब्लम मेरी थी वैसी वैसी वो आंटी भी सुना रही थी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए, क्योंकि ये कार्मिक सर्कल था। गुरुजी महाराज का कहना था कि 10% कष्ट तो हमें भोगने ही पड़ते हैंगे। तो उस 10% में ही मेरी इतनी जान निकल गई थी। तो 90% तो गुरुजी महाराज आपने उस कष्ट को अपने लिए, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और फिर जो जो हीलिंग्स टेरो कार्ड्स वाले रहते हैं, तो उनका भी मैसेज आया था कि दिवाली तक आप पर इतनी मतलब कि बहुत बड़ी मारण क्रिया की गई थी, लेकिन आपको किसी डिवाइन एनर्जी ने प्रोटेक्ट किया है और उन्हें बहुत सारी बटरफ्लाइज और ओम के दर्शन हुए थे। तो ये सिर्फ प्रोटेक्शन तो हमारे गुरुजी महाराज ही हमें दे रहे हैं, इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। फिर मैं अपनी मम्मी के वहाँ पर एक काली माँ का मंदिर था, वहाँ गई थी। वहाँ पर माता रानी के दर पे जाके माता रानी भी ने भी मेरा कष्ट काटा है और इसलिए महाकाली का भी शुक्राना है। और जो भी भगवान हमारी मदद करते हैं, यूनिवर्स हमारी मदद करते हैं, उन सभी का शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। और आप हमारी अंग संग रहकर हमारी रक्षा कर रहे हो। फिर जब मैं वहाँ से आ गई तो उसके बाद फिर वापस वही प्रॉब्लम कि मेरी बेटी को भी फीवर आ गया और जो बॉडी पेन होता है, मानो जैसे बॉडी में बुखार सा रहता है। फिर वापस से वही 2
दिन तक प्रॉब्लम रही, लेकिन फिर गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे सत्संग सुना कर हम वो कष्ट काटा। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। लेकिन गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि अब इन सब चीज़ों का खात्मा कीजिए। अब सुख शांति से हमें इस जीवन में रहना, इन ऐसी औरतों से, इन ब्लैक मैजिक से अब पीछा छुड़वा दीजिए गुरुजी महाराज। जो भी समस्त माड़े कर्मों की माफ़ी दीजिए। इन और इन ऐसे ब्लैक मैजिक से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाओ गुरुजी महाराज। अब बचा कुचा जो जीवन है वो सुख शांति से हम जीना चाहते हैं, इसलिए आपसे यही अरदास है कि आप इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाइए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय। संगत गुरुजी जी। सदा सहाय। मेरा आज बृहस्पतिवार का शुक्राना है, जिसे मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग 8:29 पर बृहस्पतिवार के दिन गुरु जी के समक्ष बैठकर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है कि आज तेरे कर्मों का फल देने वाला हूँ मैं, शुक्राना कर। और शुक्राना कर, आज तेरे कर्मों का फल देने का टाइम आ गया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ मेरी बच्ची, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे पूरे मन से अपना पिता मानती है। गुरुजी आपके अलावा कोई नहीं है मुझे समझने वाला। पाप ही अपनी बेटी को समझ सकता है, उसके मन को समझ सकता है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं, तो गुरुजी बोल रहे हैं मेरी भतीजियों की शादी की जिम्मेदारी, क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं है, मतलब मेरे भाई भाभी नहीं रहे अब इस दुनिया में, तो उन्होंने बोला है कि बच्चों की शादी में कोई पैसों की वजह से कोई रुकावट नहीं आएगी, और अब लक्ष्मी जी तेरे घर कुछ चल कर आएंगी, ये तेरे गुरु का वादा है। घर के बाहर खुशियों का एक दीपक जला दिया है, और वो उसका प्रकाश तेरे जीवन में उतरने वाला है। तो शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि जल्दी से अभी शुक्राना कर दे, नहीं तो तेरे हाथों से सब चीजें निकल जाएंगी। अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दे, तेरे परिवार पर साक्षात शिव जी का हाथ है। और वो कहते हैं कि तेरे शरीर की सारी जांचें एकदम नॉर्मल है, फिर भी पेट खराब है, कमर में जकड़न और घुटनों का दर्द और सर में भारीपन रहता है। तो फिक्र मत कर, जो मेरे स्वरूप के सामने जल प्रसाद रखती है उसे सुबह उठकर खाली पेट 21 दिन तक लगातार पी, सब ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना अच्छे अच्छे मैसेज देने का। और गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे बच्चे को भाग लगा दिए हैं, अब तू शुक्राना कर। बस जितना तू शुक्राना करेगी उतनी तेरी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और वो कहते हैं गुरुजी बधाई हो, तेरे घर तेरे से बेटे से रिलेटेड कोई खुशखबरी आने वाली है। गुरुजी कहते हैं तेरे बुरे वक्त को सब संभाल लूंगा मैं। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र भरोसा रख, जैसे बिना मांगे दुख आया है वैसे ही बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा, और तेरा जो कर्जा है वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। तूने अपने चेहरे की क्यों खुशी खो दी है, तेरा गुरु तेरे लिए है, मुस्कुरा और सिमरन कर, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, और चिंता मत कर, तेरे गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी कहते हैं जिस दर्द को तेरे
जिस दर्द ने तुझे सालों से पकड़ रखा है, उस दर्द को मैंने तेरे भाग्य से मिटा दिया है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर चीज का, हर पेले का, हर पल का शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके सहारे ही मेरी जिंदगी चल रही है गुरुजी, नहीं तो मैं तो कब की खत्म हो गई थी। आपने ही मुझे उठाया है, जिंदा किया है, मुझे चलने फिरने के काबिल बनाया है। आज मैं जो बोल पा रही हूँ वो सब आपकी कृपा है, नहीं तो दुश्मनों ने तो मुझे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। सब बांध बूंद के डाल दिया था मुझे बिस्तर पर। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा साथ देने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए। घर में थोड़ी सी रोशनी की चमक आई हुई है, वो सब आपकी वजह से आई हुई है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं पहले बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है और फिर खुद ही पछतावा करती है। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? मेरे इस उस पे मेरे इस मेरे गुस्से पे कंट्रोल करवाओ मेरे से। पहले से तो मैं बहुत कम ही बोलती हूँ, पर फिर भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि आप कहते हो कि तू जवाब मत दिया कर, मैं बैठा हूं ना, तो फिर भी गुरुजी बर्दाश्त नहीं होता। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मुझे समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लव यू। आप हर पल मेरे साथ हैं, मुझे महसूस होता है गुरुजी। आप अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी कहते हैं तूने अपने चेहरे की चमक और इस मुस्कुराहट क्यों खो दिया? मुस्कुरा गुरुजी, मैं ठीक हूँ। मैं फिर मुस्कुराऊंगी गुरुजी। आपने बोला है ना, जहाँ तेरे दुश्मनों ने तुझे रुलाया है तू वही मुस्कुराई। तो शुक्राना गुरुजी, जल्दी से आपका भी वचन सत्य हो और वो टाइम आने वाला है जल्दी ही। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, जो भी जिसने बोला है सब आप उनको जवाब दोगे। शुक्राना गुरुजी, तुम्हारा मान सम्मान फिर से वापस आएगा मेरे मायके का, आपकी कृपा से। शुक्राना शुक्राना, बच्चों को अच्छे से सेटल कर दोगे आप। पहले जैसी चिंताएं नहीं रही हैं और आगे भी नहीं रहेंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे और मेरे परिवार को संभालने के लिए। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, पर मुझे विश्वास है आपने उनको अपनी छत्र छाया में ठीक से रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। सब जो भी दिया है आपने, छोटी से बड़ी चीज, हर चीज का सुख दिया है। शुक्राना शुक्राना, इतना सब कुछ देने के लिए, और जो दोगे उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। आप मेरे बेटे से रिलेटेड खबर भेजने वाले उसके लिए भी शुक्राना। ने बोला है मिठाइयाँ मंगवा ले। हाँ गुरुजी, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं घर पे। बस बंटवाने की तैयारी करो गुरुजी, अपने हाथ से बांटना। शुक्राना गुरुजी, इतनी कृपा करने के लिए, बंद तकदीर के दरवाजे खोलने के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना, चाची पक्ष की तरफ से शुक्राना, बुआ जी की तरफ से शुक्राना, संजू की तरफ से शुक्राना, ससुराल पक्ष की तरफ से शुक्राना, और जिसने भी हमारे पर ये तंत्र मंत्र सब कुछ किया, दुख दिया, उसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि अगर वो इतना दुख ना देते तो आप मेरे पास ना आते गुरुपा।
मुझे संभालने के लिए आपको खुद आना पड़ा। शुक्राना, शुक्राना, सबका शुक्राना गुरुजी। सबकी पूरी संगत का भला करना गुरुजी। आपने इतना अच्छा संगत परिवार दिया। विपिन अंकल और स्वामी आंटी से मिलवाया, उनके चैनल पे मेरे सत्संग शेयर करवाए, उनकी हर ब्लेसिंग, हर विश पूरी करना गुरुजी। उनके चैनल को ऊंचाइयों पर ले जाना, उनकी टीम को ब्लेस करना। वो इतना नेक काम कर रहे हैं गुरुजी। शुक्राना हर पल का, हर सांस का, हर वेले का शुक्राना गुरुजी। बस आप मेरे साथ रहना बस। तो आपकी बेटी जो आप कहोगे वो कर जाएगी, अदरवाइज मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये चमक, ये दमक सब आपका ही देना है गुरुजी। शुक्राना, 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 कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे पितरों को भी हाथ जोड़ के नमस्कार गुरुजी। उनको मेरा नमस्कार कहना और उन्हें फूलों की सेज पे रखना। शुक्राना, उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है हमें। को बोलना अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर दे गुरुजी। शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को प्राण दूं। शुक्राना विपिन अंकल, स्वामी आंटी, मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे से जो बोलने में गलती हो जाए उसको क्षमा कर देना गुरुजी। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी।